खुशामदीद कहते हैं जनाब आपको हो, क्या ये कप हमारा है? अब हम कहने पे मजबूर हो चुके हैं और खुशामदीद भी पता नहीं आप लोगों के लिए होगा या नहीं होगा। बहरहाल ह्यूस्टन अमेरिका से हमें जॉइन कर रहे हैं डॉक्टर काशिफ अंसारी, इंडिया बैंगलोर जिसे अब बेंगलुरु कहा जाता है, वहाँ से अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब से भी बात करेंगे लेकिन भट्टी साहब की तरफ स्ट्रेट अवे चलते हैं क्योंकि वो तो वहाँ पर चिन्नास्वामी स्टेडियम में बैठे हुए थे और मैच देख रहे थे। और भट्टी साहब क्या हुआ आज के मैच में? मतलब आपने वहाँ पे जो आंखों देखी है वो हमें बयान करें। शाजिम, पहले तो ये बताएं कि ये कप हमारा है भी या नहीं? मैंने वही कह दिया ना, क्या ये कप हमारा नहीं, है? सवालिया निशान लग नहीं, गया। नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि अब ऐसा तो नहीं कि कुछ दिन, बल्कि अगले जुमे तक ये कप हमारा नहीं है, ये ना इसका नाम बन जाए। देखें, आज माशाल्लाह कोई 35-36 हजार लोग आए, दिल दिल पाकिस्तान भी गूंजा, कौमी तराना भी बजा, और पुलिस के मना करने के बावजूद कुछ जो मनचले थे या जो डाई हार्ट पाकिस्तानी सपोर्टर थे, उन्होंने पाकिस्तानी शर्ट्स भी पहनी। और आप सोशल मीडिया पे देखें, वो फुटेजेस हैं कि पुलिस वाले उनको कह रहे हैं भाई आप पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा ना लगाएं, लेकिन जो 5-7 लोग स्टेडियम में पाकिस्तानी दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से एंटर हो चुके, उन्होंने नारे भी लगाए, उन्होंने टीम को बकअप भी किया। लेकिन मेरा ख्याल में हम बार बार बात करते रहे उसामा मीर की। ये मुझे, अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो कल से पहले जो हमने प्रोग्राम किया था, काशिफ भाई ने कहा था कि उसामा मीर क्या करेगा। आज आप देखें, उसामा मीर ने 10 रन पर जब कैच ड्रॉप किया डेविड वार्नर का, उन्होंने 159 रन उसके बाद बनाए और तकरीबन 9 ओवर में गालिबन 80 रन दिए उन्होंने और 0 पर आउट हुए। तो मतलब हमारा बेंच स्ट्रेंथ इतना वीक है कि अब हम क्या करें। ये टीम जिस बैसाखी पे खड़ी हुई थी, उस बैसाखी के ऊपर ये टीम गिर गई। बाबर आजम को हम समझ रहे थे कि भाई ये किंग बाबर आजम है जो पाकिस्तान को वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लेकर वतन वापस आएगा। अल्लाह करे कि अभी भी चांसेस कम है, लेकिन चांसेस मौजूद हैं। लेकिन एज यूजुअल बाबर आजम अच्छी इनिंग्स नहीं खेल सके, बड़ी इनिंग्स नहीं खेल सके, एक मिशन और वो जो इम्पॉसिबल कर गए। तो मेरे ख्याल में कप्तानी को मैं उसको जिम्मेदार करार दूंगा कि जब आपने टॉस जीता था इस बैटिंग विकेट पे, अगर हम 350 रन कर देते तो ऑस्ट्रेलिया भी इतने ही प्रेशर में बैटिंग करता। मेरा ख्याल में टॉस जीतकर पहले ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग देने का फैसला ये बिल्कुल गलत था। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगे? आपने भी पूरा मैच देखा होगा। पहले तो बॉलिंग से आते हैं ना, जो पाकिस्तान ने पहले टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया, तो इसको आप कैसे देखते हैं? फिर जो हमने माशाल्लाह से बॉलिंग की है, जो हमने रन करवाए हैं, तो ओवरऑल कैसे देखते हैं आप इसको? कहने को बहुत कुछ है मगर किस से कहें हम, कब तक ही हुई खामोश रहें और सहें हम। भाई साहब, मैं इतना कुछ कह सकता हूं आज, और अभी मेरा ख्याल है कि आइंदा 2 मैचों के लिए मैं उसको बचा के रख लेता हूं। लेकिन जो कुछ आज हुआ है, उसके बारे में किसी शायर ने बहुत खूबसूरत शेर कहा है जो पूरी तरह मुझे याद नहीं है, लेकिन उसका जो मतन है वो ये है कि तेरी वे मुझे राहज़नों से गिला नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। ये काफिला क्यों लुटा, ये वजह या वो वजह, मुझे राहज़नों से गिला नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। तो जब राहबरी का सवाल आ जाए तो उस राहबरी में पीसीबी के चेयरमैन भी आते हैं, सिलेक्शन कमेटी के मेंबर भी आते हैं, सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन भी आते हैं, उस राहबरी के दायरे के अंदर कप्तान भी आता है, जिसको 3.5 साल से आपने ताज पहनाया हुआ है, और वो आपने उसके बारे में आप एक लफ्ज सुनने के लिए तैयार नहीं है, जिसने 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 जिसके लिए मैं इंतजार कर रहा हूं कि कौन सा गेम बाबर आजम हमें जितवा के देगा, कौन सा गेम जितवाएगा, कब जितवाएगा बाबर आजम। अच्छा, उससे पहले कि मैं उसके ऊपर काशिफ भाई, आप कभी बाबर आजम को मान के नहीं देंगे। अभी नेपाल का मैच 150 रन किसने बनाया? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, नेपाल के बारे बिल्कुल सही कह रहे हैं। नेपाल हुआ, मोगदेशु हुआ, तंजानिया हुआ, जिम्बाब्वे हुआ, इस तरह की टीमें जो है वो बाबर को दे दीजिए और ताज पहना के रखिए। अंधों में काणा राजा, सीधी सी बात ही है। भट्टी साहब, आपको पता है हिंद अभी अभी विराट कोहली ने एक सेंचुरी बनाई है। मैं छोटी सी मिसाल दे देता हूं, उसके बाद फिर आगे रखिए आप। केएल राहुल और विराट कोहली बैटिंग कर रहे थे। केएल राहुल विराट कोहली के पास आते हैं और कहते हैं
कि ऐसा करते हैं कि हम सिंगल नहीं लेते। गौर से सुनिएगा ये बात। तो हम जी सिंगल जी नहीं लेते, हम कोशिश करते हैं वीरू तुम चौके मारो, तुम 49वीं सेंचुरी अपनी करो। विराट कोहली उसका बाजू जोर से थामते हैं और कहते हैं ये हिंदुस्तान की टीम है, मेरी टीम नहीं है। मेरी 49वीं सेंचुरी बने ना बने, हिंदुस्तान को गेम जीतना चाहिए। उस पर केएल राहुल के अल्फाज ये है कि सलाम है तुम पर और सलाम है उस माँ पे जिसने तुम्हें जन्म दिया है। आप अंदाजा लगाइए, और उसके बाद केएल राहुल ने वही किया कि जो उसने कहा था, और विराट ने सेंचुरी भी बनाई। लेकिन सोच क्या थी कि मैं 49वीं सेंचुरी बनाऊं ना बनाऊं, मेरी कोई हैसियत नहीं है। हैसियत है तो उस तरंगे की है उनकी नजर में, और हमारे बादशाह सलामत की नजर में उनका स्टेटस, उनका मुकाम, उनकी सिलेक्शन, उनकी बदमाशी, उनकी अजारादारी पहले है, और ये मुल्क जूते की नोक पर है। मुझे राहजनों से गिला नहीं, मुझे तेरी राहबरी का सवाल है। उन राहबरों का सवाल है जो ब्लैकमेल करते हैं, जो मेरिट का कत्लेआम करते हैं, जो बदमाशी करते हैं, जो इस मुल्क की बोटियां नोच के खाते हैं। यार आप बताइए जरा कप्तानी, भट्टी साहब, आज तो आप जैसा माशाल्लाह से चैंपियन भी ये कहने पे मजबूर हो गया कि कप्तान के ऊपर सवाल है। 3.5 बरस से मैं बक-बक कर रहा हूँ, बक-बक किए चले जा रहा हूँ, और पूरा मीडिया, पूरा चाहे वो कोई टीवी चैनल हो, कोई सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म हो, जितनी गालियाँ, उल्टा गालियाँ मुझको पड़ रही है कि जैसे मेरा बेटा बैठा हुआ है साइड लाइन पे और बाबर निकला और उसको मैं अपने बेटे को कप्तान बनवा दूँगा। ऐसा ऐसा महसूस हो रहा है मुझको। लेकिन आज वही लोग खड़े होके सवाल कर रहे हैं कि बाबर आखिर तुम मैच कब जितवाओगे? जब 8 ओवर हुए थे उसके, 2 ओवर बाकी थे तुम्हारे स्पिनर के, तो क्यों नहीं तुमने यूज़ किए? इफ्तिखार के 2 ओवर बाकी थे ना, आज के गेम में उसामा मीर को क्यों खिलाया था? और फिर वही बात जो मैंने उस दिन कही थी, आपसे कल कही थी कि उसामा मीर कौन-सा तीर मार लेंगे? भट्टी साहब, जब 3.5 साल पहले आपको कप्तान बनाया था, तो आपको पता था कि 3.5 साल बाद वर्ल्ड कप है। मेरे पास ऑफ स्पिनर नहीं है, मेरे पास मिडल ऑर्डर नहीं है, मेरे पास जो है लड़कों को खुली छूट है कि जाओ खेलो लीग्स, कि तुड़वाओ अपनी पसलियाँ, तुड़वाओ अपने कंधे, तुड़वाओ अपने अपने घुटने। लेकिन तो क्या मेरे पास इतनी बेंच स्ट्रेंथ है कि कल को कोई जख्मी हो तो मैं उसको रिप्लेस करूँ? अगर अपनी ज़ात से निकल कर वो ये सवाल करता वो शख्स, तो आज मैं और आप जो हैं अपने मुँह पर मुँह सी के बैठते, ना सिर्फ सी के बैठते बल्कि थोड़ी बहुत उसकी तारीफ भी करते। इसीलिए बात ये निकलती है, तो 3 कप्तानों की बात निकलेगी। कप्तान वो था जो फूड पॉइज़निंग में बिस्तर पे पड़ा था, उसको फ़ोन आया कि फला बॉलर को देख लो, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में लड़का खेल रहा है। और भट्टी साहब आप तो जानते हो वाकया पूरा, ये बड़ा अच्छा लड़का है, हमें ज़रूरत है मिडल ऑर्डर की, हमें ज़रूरत है फास्ट बॉलर की। वो उठ के जाते स्टेडियम में, उसको 4 गेंदें करवाते और कहते तुम वर्ल्ड कप खेल रहे हो। और हम, क्योंकि वो अपनी बीमारी, अपनी अज़ारी को छोड़ करके टीम का सोचते हैं, मुल्क का सोचते हैं। फिर एक बंदा निकलता है जिसको कहते हैं यूनुस खान। जब आपने वर्ल्ड कप जितवा दिया तो आपको कप्तानी से हटवा दिया। कुरान पे हाथ रख के लड़कों ने आपके खिलाफ बगावत कर दी। आज टेलीविज़न पे बैठ के दुनिया भर के किस्से ख़ुवानियाँ फरमाते हैं। लाखों रुपए के कॉन्ट्रैक्ट माँगते हैं। बेशर्मी की हदों को पार कर चुके उन लोगों ने पैदा किया है बाबर को। उन्होंने बर्बाद किया है बाबर को और बाबर जैसे लड़कों को। इस मुल्क की जड़ों को खोखला करने में ये माजी के अजीम जो सूरमा बैठे हुए हैं, उनका कसूर है भट्टी साहब, वो है कसूरवार। शादिब मियां, बाबर आजम कुछ करे ना करे, काशिफ भाई को शायर बना दिया। वो बड़ा मशहूर गाना है ना, मैं शायर तो नहीं। लेकिन तो ये देखिए बाबर क्या आजम, क्या डॉक्टर साहब खूबसूरत लेकिन अशार कहते कह बाबर रहे हैं। आजम नजर आ रहे हैं हमें। नहीं, मैंने कल भी कहा था भट्टी साहब, नाउम्मीदी का मैं कायल तो नहीं, लेकिन मैंने बरसात में जलते हुए घर देखे हैं। जब आपने कहा था कल हम जीत के बाद मिलेंगे, तो मैंने आपसे ये शेर पढ़ के प्रोग्राम खत्म किया था। खुदा ना खास्ता मेरी इंटेंट या मेरी नीयत वो नहीं थी, लेकिन जो मैं देख सकता हूँ, आपसे ज्यादा फिर वही बात, मैं कौन होता हूँ देखने वाला? भट्टी साहब, शाहजेब कौन होता है देखने वाला? देखा तो आपने है 30 साल 40 साल से किस तरह से जवाल होते हैं, किस तरह से जवाल पजीर होते हैं, किस तरह से लोग इस मुल्क के साथ खेलते हैं, पाकिस्तान से खेलते हैं, पाकिस्तान के लिए नहीं खेलते। सही कहा था मोहसिन हसन खान साहब ने कि पाकिस्तान से मत खेलो, पाकिस्तान के लिए खेलो, और ये सब पाकिस्तान से खेलते हैं। भट्टी साहब, आप ही ने बताया था हमको कि इन्होंने ब्लैकमेल किया कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट 42 लाख के साइन करो वरना हम जहाज में नहीं बैठेंगे। ये कौन लोग हैं भट्टी साहब? और उसके बाद उनके बाप आ जाते हैं उनको डिफेंड करने।
ऐसी औलाद मेरी हो, इस तरह से करे कि वो मेरे मुल्क की कीमत में अपनी कीमत लगाए, उस मुल्क के लिए जिसने उसको रिकॉग्निशन दिया, जिसने उसको परवान चढ़ाया, जिसने उसको 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 उस वक्त गोद लिया जिस वक्त जमीन का कोई हिस्सा, देखो जाके अपने जियोपॉलिटिकल हालात दुनिया में इस वक्त जमीन के टुकड़ों से दरबदर किए जा रहे इंसानों के लाशें, खून से जमीन लथपथ हो चुकी है, और तुमको इस मुल्क ने शेल्टर दिया, तुमको नाम दिया, तुमको मुकाम दिया, तुमको इज्जत दी, उसका अजर तुम ये दे रहे हो? मैं 30 लाख लूंगा, मैं रिजाइन कर रहा हूं, मेरे दोस्त को बनाओ चीफ सिलेक्टर, मैं शादाब नहीं खेलेगा तो मैं नहीं खेलूंगा। भट्टी साहब कोई एक कहां तक आज सुनोगे, आज कहां तक आज सुनना है? इंजमाम आज इंजमाम ने मोहम्मद यूसुफ के साथ चेयरमैन पीसीबी से मुलाकात कर रही है। वो जो कल मैंने आपको एक कहानी बताई थी, ये उसी बिल्कुल का सही बताई थी। तसलसल है। और बिल्कुल। दूसरा तसलसल ये है कि शाहजेब मियां, पहली बार पाकिस्तान टीम अब टॉप 4 में से 5वें नंबर पर आ गई है। कल अगर इंग्लैंड जीत जाता है तो शायद पाकिस्तान चढ़ेगा। तो अगले 2 मैचेस, जो पीर को मैच है अफगानिस्तान के साथ और अगले जुमे को मैच है साउथ अफ्रीका के साथ, मेरा ख्याल में वो जो कल हम तस्वीर धुंधली कह रहे थे ना, अब थोड़ी सी उसमें मतलब क्लैरिटी हमें नजर आ रही है कि जुमे तक काफी हद तक बहुत सारी चीजें हमें साफ सीधी नजर आ जाएंगी कि हम एक्चुअली जा कहाँ रहे हैं। डॉक्टर साहब मैं आप बता देता हूँ कराची कहाँ में जा रहे हैं। कब पहुंचे? वो छोड़े ना मुझे यार, लग रहा है मैं आपके कहाँ पास जा रहे हैं? अब भट्टी भट्टी साहब साहब आप भी आ एयरपोर्ट गए। जा रहे हैं, भट्टी साहब आप एयरपोर्ट जा रहे हैं। मैंने आपसे कहा था शुरू की 2 शर्टें निकालिएगा, और वो एक पतलून जो आप ऊपर वाली है वो रखिएगा, नीचे वाली पतलून को हाथ मत लगाइएगा। जुम्मे को इंशाल्लाह ताला मुझे यही लग रहा है आप वापस आ जाएंगे, खत्म हो गई बात। यार आप अब क्योंकि जो कप्तानी के मसाइल हैं वो अपनी जगह नजर आ रहे हैं। भट्टी साहब करेक्ट कीजिए मुझे, क्या 2 मजीद जी कप्तान हाँ, तैयार होकर बिल्कुल साइड लाइन पे नहीं बैठे हुए? बिल्कुल। देखें, टॉस जीतकर और पहले बैटिंग, भाई आपका स्ट्रांग पॉइंट आपकी बैटिंग है। आपकी बॉलिंग तो एशिया कप के बाद से, उसके बाद फिर आपकी बॉलिंग उठ नहीं सकी। आज शाहीन ने 5 विकेटें ली, बहुत अच्छी बॉलिंग की, लेकिन ये वो 5 विकेटें नहीं है कि रन थ्रू कर दें। मुखालिफ टीम 367 रन बना गई। तो मेरा ख्याल में अगर हम पहले बैटिंग करते, 300 प्लस करते, शायद ऑस्ट्रेलिया के लिए हम थोड़ी सा दबाव डाल सकते। लेकिन आज आप देखें, 130 135 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप के बावजूद पाकिस्तान 62 रन से मैच हार गया। तो न सिर्फ पाकिस्तान 5वें नंबर पे गया, बल्कि पाकिस्तान का नेट रन रेट जो है वो भी मुतासिर हो रहा है। अब अगर नेट रन रेट पे कहानी चली गई, आप भारत का मैच भी बड़े मार्जिन से आ रहे थे, ये मैच आज 62 रन से हार गए और आपके खिलाफ 300 350 रन बन रहे हैं। तो इस टीम से अब क्या तवक्को रखें? लेकिन भट्टी साहब एक सवाल ये भी तो आता है ना कि जब बॉलिंग हो रही थी, शाहीन शाह अफरीदी ने 4 ओवर में 16 रन दिए थे, तो शाहीन शाह अफरीदी को बॉलिंग से हटा दिया गया। फिर हमने एक यहाँ पर ये भी सिनेरियो देखा कि जहाँ पे मोहम्मद नवाज और इफ्तिखार अहमद बॉलिंग कर रहे थे और 3 का कोई सास, बल्कि 3.18 के रन रेट से कोई ऑस्ट्रेलिया ने 7-8 ओवर्स बैटिंग की है। तो इफ्तिखार अहमद ने 36 रन दिए 8 ओवर्स में, उनको दोबारा बॉलिंग नहीं कराई गई। नवाज ने कोई 40 रन दिए थे 7 ओवर्स में, उनसे दोबारा बॉलिंग नहीं करवाई गई। तो ये सब क्या चल रहा था? और शाहीन शाह अफरीदी को 8वें ओवर के बाद 34वें ओवर में लेके आया गया और उन्होंने वहां पर जाके 2 विकेटें ली। तो ये मतलब कौन सी कप्तानी थी? हारिस लोग मार खा रहे थे, फिर भी उन्होंने अपना कमबैक स्पेल कर लिया था वहां पर। देखें, शाहजेब, आप अगर बाबर आजम का कंपैरिजन रोहित शर्मा से करें, जो पिछला मैच था पाकिस्तान इंडिया का मैच, अब से 6 दिन पहले, रोहित शर्मा की आप बॉलिंग चेंजेस देखें। मैं इंडिया के मैच का इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि पाकिस्तान इंडिया का मैच लोग ज्यादा बारीक बीनी से देखते हैं। लोगों को एक एक लम्हा, एक एक चीज याद होती है। आप देखें, जहां हार्दिक पांड्या की जरूरत थी, हार्दिक पांड्या को लेकर आ गए। जहां उनको बुमराह को सेकंड स्पेल देना था, हम एक पूरी शीट बना के लाते हैं कि डॉक्टर काशिफ अंसारी पहले 5 ओवर करवाएंगे, शाहजेब साहब अगले 5 करवाएंगे, भट्टी साहब उसके बाद अगले 5 ओवर करवाएंगे। कप्तानी ऐसे नहीं होती। कप्तानी होती है सिचुएशन के हिसाब से। आपका दिमाग कंप्यूटर की तरह चलना चाहिए वहां पर। लेकिन नहीं, वो जी किंग बाबर आजम कह कह के, अगर अब देखें आज इस नहज पे पहुंच गए कि अब हम या तो दुआओं का सहारा लेने पर मजबूर हैं, या फिर ये तवक्को कर रहे हैं कि अगले 5 मैचों में पाकिस्तान टीम बाजी पलट दे। लेकिन इस टीम की जो इस वक्त हमें सिमत नजर आ रही है, अल्लाह करे कि हम गलत हों, लेकिन कोई अच्छी सिमत नहीं है।
सही बात है जी। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे इस हवाले से? और फिर नहीं बैटिंग नहीं अप्रोच मुझे बात मुझे करते हैं पहली बात तो ये भट्टी जी साहब ने सारी बातें करी। बाबर आजम भट्टी साहब कप्तान नहीं है। बाबर आजम को कप्तान बनाना ज्यादती थी, ज्यादती है और ज्यादती रहेगी। अब अगर हमारे अरबाब इख्तियार को इतनी अक्ल ही नहीं है, उनको अपने 30 लाख के कॉन्ट्रैक्ट और 40 लाख के कॉन्ट्रैक्ट और अपने दोस्तों को नौकरियां दिलाने से फुर्सत मिल जाए, तो वो ये सोचे ना कि बाबर कप्तान है या नहीं, उसमें क्या कमी बेशी है। क्या पूछे बाबर से, अगर मैं बाबर की जगह होता, कसम खा के कहता हूँ इतनी शर्म मेरे अंदर होती कि एशिया कप के बाद मैं रिजाइन कर देता। इतनी बुरी तरह से मैं हिंदुस्तान से हार के आया था। आपने बैठाल कर हार, इस्तीफा तो दूर की बात है भट्टी साहब, आप बैठाल के ब्लैकमेल करना शुरू हो गए अपने एजेंट्स के थ्रू पीसीबी को। आपने एक लड़का ना सोचा कि मैं किसको खिलाऊंगा किसको नहीं खिलाऊंगा, मेरी टीम स्ट्रेंथ क्या है। आप शादाब के लिए लड़ गए कमेटी से, हफीज ने रिजाइन कर दिया, मिसबा क्योंकि वो दूसरे अंदाज से सोच रहे थे तो वहीं के वहीं बैठे रहे। मतलब भट्टी साहब, हर चीज को बाबर पे डालना सही नहीं है, उस शख्स में सलाहियत नहीं है, वो शख्स इस काबिल ही नहीं है। भाई वाली बात के साहब, एक्सपेक्टिंग अ फिश टू फ्लाई। फिर वही बात भट्टी साहब, मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल आपके नादरीन से आपसे करता हूँ। मैं एक छोटा सा इदारा चलाता हूँ, मामूली सा, मतलब चींटी बराबर इदारा। लेकिन जब मेरे पास कोई रेज्यूमे आती है, कोई एप्लीकेशन आती है, तो मैं उसका तजुर्बा देखता हूँ, उसकी अकॉम्प्लिशमेंट्स देखता हूँ कि आपने क्या क्या हासिल किया अपनी पिछली जिंदगी में। अगर और उसकी बुनियाद पे उसको पोजीशन मिल जाती है। जो इंजमाम साहब हैं, उनकी ज़रा-सा चीफ सिलेक्टर के तौर पर उनकी अकॉम्प्लिशमेंट देख लीजिए, यूसुफ साहब की अकॉम्प्लिशमेंट देख लीजिए, बाबर की अकॉम्प्लिशमेंट देख लीजिए, मिकी आर्थर की देख लीजिए, ब्लैकबर्न साहब की देख लीजिए, मॉर्नी मॉर्कल की देख लीजिए। इन तमाम लोगों की अकॉम्प्लिशमेंट देखने के बाद जब आप अपनी टीम की एडमिनिस्ट्रेशन पे नज़र डालते हैं, तो आप उसमें सिर्फ एक चीज़ कॉमन पाते हैं, उस लफ्ज़ का नाम है नाअहली। ऐसे कौन, अच्छा जिन लोगों ने जितवाया आपको, अब भट्टी साहब मैं थोड़ी सख्त बात करने लगा हूँ और ये सुन लीजिएगा, जिन लोगों ने आपको ट्रॉफीज बड़ी जितवाई है ना, उनके साथ इस कौम ने बहुत बुरा किया है। उस शख्स को टीम की कप्तानी से और टीम से निकलवा दिया जिसने 2009 की टी20 वर्ल्ड कप की कप्तानी की और इंग्लिस्तान के अंदर पाकिस्तान का परचम बुलंद किया, बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का परचम बुलंद किया। बाद में उसको 4 दिन के लिए कोच लगाया, जब उसने यस सर कहना बंद कर दिया, उसको बेइज्जत करके निकाल दिया। तो आज वो एक निजी टीवी चैनल के ऊपर बैठ के अपनी रोटी रोजी का इंतजाम कर रहा है, जो जिस शख्स के खून में पाकिस्तान दौड़ता है। फिर दूसरा एक शख्स था, उस शख्स ने चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई, लड़कों को बकअप किया, लड़कों को तैयार किया। हाँ, उसकी अपनी गलतियाँ, अपनी बेवकूफ़ियाँ होंगी कुछ चीज़ों में, और इंसान है, हर इंसान से गलती होती है, लेकिन उसको फिर आपने पानी पिलाने के लिए रख लिया। उसको जनाब प्रेशर में रखा क्योंकि आपको कराची का एक लड़का चाहिए था। उसकी बेइज़्ज़ती करवाई आपने पचासों मौकों के ऊपर और उसको आपने उस चैंपियंस ट्रॉफी जितवाने के एवज़ आपने उसको ज़लील-ओ-ख्वार कर दिया। अब मैं तीसरे शख्स का नाम लूँगा, उसको सियासी मत कहिएगा, उसने वर्ल्ड कप जितवाया, आपने उसको कैदी नंबर 804 बना दिया। तो मेरा ये ख्याल है कि बाबर आज़म की नियत ही नहीं है वर्ल्ड कप जीतने की, क्योंकि वो ये समझ रहा है कि जो जो ट्रॉफी लेके आता है, उसके साथ 25 करोड़ अवाम बड़ा बुरा करते हैं और मुझे अभी क्रिकेट खेलनी है, मुझे मज़ीद पैसा जमा करना है, मुझे मज़ीद अमीर होना है, मेरे बाप को 10 जगह जाकर के मुझे और डिफेंड करना है। हर चीज़ में बच्चों की तरह अब्बा खड़े हो जाते हैं, हमारे बच्चों को कुछ मत कहना, हमारे बच्चा ये, अरे भाई तुम्हारा बच्चा कौम का बच्चा है। बच्चों वाली हरकतें, कोई कुछ कह दे अब्बा आ जाते हैं उनके, मेरे बच्चे को डांटा तुमने, हैं? हैं? तुमने हाथ कैसे लगाया मेरे बच्चे को? ओ भाई तेरा बच्चा बच्चा नहीं है, उसने इन 25 करोड़ अवाम लोग की रातों की नींद हराम की हुई है, बच्चा नहीं है। खैर, तो ये सूरत है। देखें, मुझे आज कोई आज भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक अच्छा काम ये किया कि वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जो लोग नजरअंदाज हो गए थे, अब सरफराज अहमद की बात कर रहे थे। सरफराज अहमद को फॉर्मर कैप्टन होने के बावजूद, चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बावजूद, पाकिस्तान को टी20 में नंबर 1 बनाने के बावजूद डी कैटेगरी दी गई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में। इससे ज्यादा तस्दीक क्या हो सकती थी? लेकिन आज फाइनली क्रिकेट बोर्ड को उसका एहसास हुआ, अब वो डी से एकदम बी कैटेगरी में आ गए। अबरार अहमद सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं थे, नोमान अली वो भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं थे। तो मतलब एक कोई ऐसी बात हो जिसका तस्करा किया जाए, यहाँ तो नाइंसाफियों और मिसमैनेजमेंट की लातादाद दास्तानें हैं, क्या बयान करें। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और इस वक्त तकरीबन 600 से ज्यादा लोग हमारे साथ
जुड़े हुए हैं और बहुत ज्यादा डॉक्टर साहब की तारीफ करें। डॉक्टर साहब आज आप सबको अच्छे लग रहे हैं, वरना नहीं, आप तो 5 दिनों मैं जैकेट की वजह से नहीं अच्छा लग इसकी रहा हूँ। नहीं वो बाबर आजम की तस्वीर जो बराबर में लगाई हुई है। नहीं देखिए, नहीं फिर मैं फिर एक गुजारिश कर दूं। बात बाबर आजम की, हम इस प्रोग्राम में बैठ के इंडिविजुअल्स पे तनकीद नहीं कर रहे। हम उनके अमल के ऊपर, उनके एक्शन पर, उनकी क्वालिफिकेशन पर, उनकी कमिटमेंट के ऊपर बात कर रहे हैं। हमारा ना बाबर आजम से कोई रिश्ता है और ना दुश्मनी है, ना हमारा किसी सरफराज से रिश्ता है, ना यूनुस खान से रिश्ता है। हम पाकिस्तान की बात करते हैं, हम इंसाफ की बात करते हैं। मैं फिर वही रिपीट कर रहा हूँ, भट्टी साहब, अगर मुझे मैंने छोटा सा एक अस्पताल बनाने की कोशिश की। मैंने 2 साल पहले लोगों को हायर करना शुरू कर दिया। मैं जगह जगहों पे जॉब फेयर में जाया करता था। रोजाना मैं इंटरव्यूज करता था नर्सों के, रेडियोलॉजी वालों के, डॉक्टरों के, इनके उनके, कि अगर मुझे अस्पताल बनाना है तो मुझे स्टाफ की जरूरत होगी ताकि कल को मेरा अस्पताल अच्छा परफॉर्म करे। मैं सवाल पूछता हूं कि आपकी सिलेक्शन कमेटी और कप्तान कितने डोमेस्टिक गेम्स के अंदर गए? बाबर आजम के खिलाफ नहीं है हम ये सिंपल सा सवाल कर रहे हैं कि उसने कितने कैंप्स लगाए कि मेरे पास लड़के कम हैं। अबरार को अगर मैं ट्रम्प कार्ड के तौर पर ले जाऊं तो शायद शादाब से अच्छी परफॉर्मेंस दे दे। मैं अगर वहां से साइम अय्यूब को बुला लूं, एक तो आपके पास वो नहीं है, पूल नहीं है, क्योंकि कोई इंटरेस्ट ही नहीं है पीसीबी को डोमेस्टिक क्रिकेट में। जो है, भट्टी साहब जो है उसको तो कम से कम देख लेते ना। ये बड़े साहब अपने कॉन्ट्रैक्ट में एक एक जीरो बढ़वाने के बजाय, ये इंजमाम, ये आपके बाबर, ये आपके उनके मिकी आर्थर, ये आपके ब्लैकबर्न साहब, अगर अगर साइम अय्यूब की वीडियोस देख लेते और फिर फखर की वीडियोस देख लेते तो शायद उनको शर्म आ जाती कि उन विकेटों पे शायद साइम अच्छा खेल ले, शायद अबरार अच्छा खेल ले। हमारे पास आउट ऑफ फॉर्म बैठा हुआ शादाब। हमें हमें असामा मीर से कोई उम्मीद नहीं थी। असामा मीर ने कोई झंडे नहीं गाड़े हुए। आज अगर 60 रन पड़ गए तो पड़ गए, चाहे छूट गया तो छूट गया। इसमें असामा का कसूर नहीं है। इसमें कसूर है उन लोगों का जो लेके असामा मीर को लिए बैठे रहे। 3.5 साल तक एक बॉलर ना स्पिनर ना पैदा कर सके। क्यों नहीं समझ रहे इस बात को? असामा का मसला नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान के पास टैलेंट नहीं है या टैलेंट को परखने वाली आंख नहीं है? पाकिस्तान में पाकिस्तान से मोहब्बत करने वालों को अरबाब इख्तियार नहीं बनने दिया जाता। उनके हाथ में वो छड़ी नहीं दी जाती जिसको इस्तेमाल करके वो क्रिकेट को बेहतर अंदाज से चला सके। पाकिस्तान के अंदर नाअहल, चोर और बल्कि एक बड़ा वो लीची का एक लीच होता है ना, जो खून चूसती है, जो कीड़ा, जोंक उन लोगों की अमाजगा बन चुका है हमारा बोर्ड और हमारी क्रिकेट टीम के कतर धरता। टैलेंट की बात की आपने, नदीम खान साहब ने एक दफा नहीं, ये एनसीसी के हेड थे, फरमाते हैं 120 से 140 स्पिनर मेरे पास मौजूद है, जब कहोगे मैं लाके दे दूंगा। फिर कल आप ही ने वाकया सुनाया कि उनको हटा दिया, फिर फला साहब को लेके आ गए, फला साहब ये, फला साहब वो। तो भाई वो स्पिनर कहाँ है? नदीम खान साहब का अपना अपना माजी क्या है? वीवीएस लक्ष्मण बने हुए हैं ना हिंदुस्तान के एनसीए के कोच। वीवीएस लक्ष्मण का रिकॉर्ड उठा लीजिए, फिर नदीम खान का रिकॉर्ड उठा लीजिए, आपको मेरी बात में वजन नजर आ जाएगा। नदीम खान क्यों है? एनसीए के हेड क्यों है? क्या क्वालिफिकेशन है भट्टी साहब? क्या डिजर्व करते हैं वो ये? मतलब कब तक हराम की खाओगे? कब तक इस मुल्क की बोटियां नोचोगे? आखिर वो वक्त कब आएगा यूसुफ, यूनुस, इंजमाम, यूसुफ, मेरे प्यारे भाइयों, वो वक्त कब आएगा जब इस मुल्क को वापस करोगे बगैर 30 लाख की तनख्वाह के, बगैर 25 लाख की तनख्वाह के? भट्टी साहब मुझे जवाब दे दें। आप जाते हैं मुख्तलिफ अस्पतालों नहीं में, SIUT जाते पैसों हैं। के बगैर तो देखें, वही मैं कह रहा हूँ ना, दुनिया वो भर की जब बातें तक फरमाल कर। वो तो बहुत दुख है भट्टी साहब, बहुत मीटर दुख है। वाकई देखें दुख वाली बात है जो हालात पैदा कर दिए गए हैं कि आज बच्चा बच्चा ये कहने पे मजबूर है कि भाई पाकिस्तान की क्रिकेट टीम कहाँ जा रही है। अब आज जो सबसे मजा का खेज काशी भाई जो बात हुई, वर्ल्ड कप जैसा टूर्नामेंट, कल जब हसन अली प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए तो सवाल जो थे वो खत्म नहीं हो रहे थे। आज जब पाकिस्तान टीम हार गई, टोटल 4 सवाल के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई, 5वां सवाल पूछने वाला वहां मौजूद ही नहीं था। क्यों? ये पाकिस्तान टीम की फॉलोइंग है। नहीं, लोग अहमियत ही नहीं दे रहे। हम जैसे भी
हम जैसे पाकिस्तानी भी उठ के आ गए कि भाई कौन, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने कौन आया? लोग तो बाबर आजम से सुनना चाहते हैं ना, मिकी आर्थर से सुनना चाहते हैं, क्यों आ रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने? अब्दुल्ला शफीक को भेज दिया, जो गुज़िश्ता कल थी हसन अली प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आ गए। हसन अली लग रहा है कि किसी लाहौर के आप थिएटर में बैठे हुए स्टेज ड्रामा देख रहे हैं, जुगतबाजियां कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। भाई ये वर्ल्ड कप टूर्नामेंट, दुनिया में आपकी लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस जा रही है, दुनिया सुनना चाहती है कि पाकिस्तान टीम के कैंप से क्या खबर आ रही है। वो कह रहे जी 40 रुपए पेट्रोल सस्ता हो गया, अब पाकिस्तान टीम चल जाएगी। और भाई ये 40 रुपए कम होने के बावजूद भी आज नहीं चली। भट्टी साहब 40 रुपए कम हो या 400, इनको थोड़ी कोई फर्क पड़ता है। ये तो इस मुल्क की बोटियां नोचने आए हैं, नोचते रहेंगे। लेकिन भट्टी साहब सवाल ये कि वो मतलब आप ये इस पर मैं बिल्कुल सिंपल सी बात करें, हम लोगों को तनख्वाह भरते हैं, उनको उनको रिम्बर्स करते हैं कि वो हमारे मुल्क की हमारे इंस्टीट्यूशन के लिए आपको तनख्वाह मिलती है या मुझको मिलती है शादी को, कि वो कोई बेहतरी करेंगे हमारी ऑर्गेनाइजेशन या हमारे इंस्टीट्यूशन के लिए। हम लोगों को तनख्वाह देते हैं कि पाकिस्तान के परचम को गाड़ दो, नाउजुबिल्लाह पाकिस्तान को दफन कर दो और पैसे भी हमसे ले लो। खर्चा भी हमारा हमारा होगा, पुलिस वाले भी हमारे होंगे, प्रोटोकॉल भी हमारा होगा, सरकारी रिहाइश भी हमारी होगी, बिजली भी हमारी फ्री होगी, प्रोटोकॉल भी देंगे हम तुमको, आगे पीछे फोटोग्राफर भी देंगे तुमको, मीडिया भी तुमको देंगे, पूरा मीडिया तुम्हारी बात करेगा, और पैसे भी ले लो, लूट लो, बस लेकिन एक काम करना, पाकिस्तान को दफन किए बगैर आगे मत बढ़ना, अपने हिस्से का पूरा काम करके जाना। हर इंसान अपने हिस्से का काम कर रहा है और चंद लोगों की वजह से ये मुल्क चल रहा है, जो इस मट्टी का कर्ज अपने ऊपर महसूस करते हैं। आप अगर मेरी फील्ड की बात करें भट्टी साहब, तो आप एसआईयूटी भी जाते हैं, आप जनाब इंडस हॉस्पिटल भी गए होंगे, आप चिल्ड्रन हॉस्पिटल भी गए होंगे, आप एनआईपीडी भी गए होंगे, आप 50 इस तरह के और इदारों में गए होंगे। छोटे लेवल पे है, मामूली लेवल पे है, लेकिन नहीं अपने उमेर सना हिस्से के देखें, उमैर हमारे तो जो भी आपको है, पता है बोले कि छोटा सेटअप है आप आपका, लेकिन भट्टी माशाल्लाह साहब आप सैलानी हमें देख लें, कराची जैसे हमारी कोई शहर में। औकात नहीं भट्टी साहब, हमारी जी कोई जी। औकात नहीं। जो इस मुल्क ने हमको दिया है ना, उसका 1% भी वापस कर दे तो खुदा की कसम अल्लाह को मुंह दिखाने के काबिल होंगे हम, जो इस मुल्क ने दिया है। काश के अरबाब इख्तियार ये सोचना शुरू कर दें। सैलानी देख लें भट्टी साहब, सीपा देख लें भट्टी साहब, एधी देख लें भट्टी साहब, शौकत खानम देख लें भट्टी साहब, मतलब ये वो इन्हीं लोगों की वजह से ये मुल्क चल रहा है। वरना जो हमारे अरबाब इख्तियार और 2% अशराफिया है, जिसके बलबूते पे ये पीसीबी आया, जिसके मतलब वो आपने कल मिसाल दी ना साहब की, जो अंडर 19 के कोच बनना चाह रहे हैं, उनके वालिद की शुगर मिल है, उनका फड्डा हो गया है, चौधरी ज़का अशरफ उनको ऑब्लाइज करना चाह रहे हैं, इंजमाम आज मिल लिए कि यूसुफ को बनाओ वरना मैं भी जा रहा हूँ, मैं भी खाऊंगा, यूसुफ भी खाएगा, हम सब मिल के खाएंगे। यही बात हुई है ना भाई, सब मिलके खाते हैं ना काशिफ ताकि भाई, उसमें बरकत आए, मिल आज के खाएंगे तो आज बरकत आएगी। आज चूंकि पाकिस्तान हारा हुआ है तो थोड़ी सी तल्ख बातें हमने ज्यादा की। एक मैं क्रिकेट से हटके, एक आपने सैलानी का जिक्र किया, बशीर फारूकी साहब का एक छोटा सा किस्सा आपको तीस जी जी चालीस जी। सेकंड में कोशिश करता हूं कि सुना दूं। एक दिन सरफराज अहमद को उन्होंने मुझसे कहा कि भाई सरफराज अहमद को हमारे सैलानी के हेडक्वार्टर में लेकर आए, उनको कोई बच्चों का प्रोग्राम था, सर्टिफिकेट्स बांटने थे। तो बशीर फारूकी साहब के पास जो सैलानी के करता धरता है, जब मैं और सरफराज गए तो मैंने कहा बशीर साहब ये पाकिस्तान के कप्तान है, उस वक्त सरफराज कप्तान था, को इनको कोई एक आध अच्छा मशवरा दे दें। उन्होंने कहा कि जनाब देखें मैं खुद बहुत गुनाहगार आदमी हूँ सरफराज मियाँ, बस एक मेरी तुमसे गुजारिश समझ लो, या एक अच्छी बात मैं तुम्हें बताता हूँ कि अपनी वालदा और अपनी अहलिया से कहना, जब भी घर में खाना पके एक दो इजाफी लोगों के लिए पका के घर के बाहर अगर कोई जरूरतमंद गुजर रहा है तो वो खाना उनको दे देना। सुभान अल्लाह। और इसका जो अजर है, इसका इसका कोई जो है वो नेमुल पैमाना बदल नहीं है, नहीं है। कोई नेमुल बदल नहीं है, इतना बड़ा अजर है। तो इतने बड़े लोग हमारे मुल्क में मौजूद हैं, लेकिन सुभान अल्लाह। यहाँ देखें, यहाँ अगर आप पूछें कि भाई आप कोई अच्छा मशवरा दे दें, उन्होंने कहा जी मैं 35 लाख रुपए लूंगा ये मशवरा देने के। बिल्कुल। पैमाना अल्लाह। देखें कि हमने अपने पैमाना। पैमाने क्या रखे हैं। वो एक दरवेश सिर्फ इंसान है, उन्होंने क्या जबरदस्त मशवरा दिया है। अगर आपके इस प्लेटफॉर्म से कोई दो चार लोग भी हमारी इस अच्छी बात को सुन के अमल कर दें, और अल्लाह ताला उनको तो अजर देगा, शायद आपके वसीले हमें भी उसका सवाब मिल जाए। आमीन सुम्मा आमीन।
थैंक यू अच्छा, शाहजेब, थैंक यू एक भट्टी साहब। कमेंट है रोमान रईस का, ये पाकिस्तान भी खेल चुके हैं, और उनका कमेंट है कि विकेट टू विकेट बॉलिंग करना और बैटिंग में स्ट्राइक रेट अच्छा करना कितना मुश्किल होता है, सवालिया निशान। इसके साथ साथ मुझे इस सवाल का जवाब मिल सकता है कि हम अपने अपने रन्स बनाने लेते हैं लेकिन इंटेंट ही नहीं दिखाते जीतने के लिए, फाइट ही नहीं नजर आती। इस बात का बड़ा अफसोस होता है एज अ क्रिकेट फैन। ये वो बंदा कह रहा है जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुका है। तो मैंने मिसाल दे दी देखें, ना। बिल्कुल जी भट्टी साहब, मिसाल दे दी। जी भट्टी। और देखें, सरफराज जैसा बंदा अगर पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में ही मौजूद हो, चलें 11 में उसकी जगह नहीं बनती, रिजवान अच्छा खेल रहा है, तो बाबर आजम की आधी मुश्किलें, वो इतना ज़हीन क्रिकेटर है, आधी मुश्किलें आसान कर देता। रुमान रईस को जब कोई नहीं जानता था चैंपियंस ट्रॉफी में, तो अचानक उनको, मुझे याद है कार्डिफ में पाकिस्तान टीम खेल रही थी, जी, वहां कॉल किया गया और रुमान रईस को भी अल्लाह ताला ने इज्जत दी, फिर फाइनली जो इज्जत दी। चैंपियंस ट्रॉफी विनिंग टीम थी उसका हिस्सा बन गए। तो ये असल बिल्कुल, में मुझे वो याद है। वो जो टैलेंट को परखने वाली आंख है ना, मुझे आज भी याद है बहुत साल पहले सरफराज ने कहा था, देखिए ये सऊद शकील ये बड़ा प्लेयर बनेगा, ये बहुत आगे जाएगा। तो मैंने कहा कि यार ये इसके क्लब का लड़का है, ये थोड़ी ना फेवरेटिज्म में बात कर रहा है। लेकिन आज आज आप देखें सऊद शकील माशाल्लाह, T20 तो नहीं खेला लेकिन टेस्ट मैच में उसने अपने आप को प्रूव किया। वनडे क्रिकेट में भी जहां मौका मिल रहा है, जो हमारे सूरमा साल से खेल रहे हैं, वो अपनी इनिंग्स खेलकर चले जाते हैं। लेकिन आप देखें ना, डेविड वार्नर को एक चांस मिला, दूसरा भी चांस उसको मिला, लेकिन पहले चांस से फायदा उठा के उसने 162 रन बना दिए। तो ये होता है कि आपको एक चांस मिला, आपने ग्रैब कर लिया। लेकिन यहाँ यहाँ बिल्कुल रुमान रईस जो बात कर रहे हैं, यही रियलिटी है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। प्रोग्राम को एंड कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर साहब अब कमेंट्स में आपके लिए नारे लगना शुरू हो गए। लोग लिख रहे हैं वोट फॉर डॉक्टर काशिफ अंसारी, यही है जो हमारी नैया पार लगा सकते हैं। आप प्रोग्राम भाई के बाद कभी कमेंट कभी वैसे ऐसा वैसे होता है। वैसे देखें, वीकेंड स्टार्ट हो रहा है हमारे यहाँ, आप तो अभी ये शायद जुमे की शाम है, तो आज एक खातून की एक साहब ने तस्वीर भेजी, तो वो पता नहीं इस जगह वो अल्फाज कहने अच्छा है या नहीं है, तो उनकी रान के ऊपर लिखा हुआ था कि वोट को इज्जत दो। भट्टी साहब, नहीं, तू मैंने जी, कहा ऑन ए लाइटर नोट, अब आओ बहुत खेले। मैं आपके उन तमाम नाजरीन के लिए परवीन शाकिर याद दिलाऊं। माफी मांगता हूं भाई, मुझे शेरो शायरी नहीं आती, और इस उम्र में शेरो शायरी सीखने का फायदा भी कोई नहीं है, क्योंकि अब कोई जहन में ऐसा तस्वुर है ही नहीं। तो नहीं, अभी बहरहाल अब वो देखें थोड़ी देर पहले आपने ये भी कहा कि नर्सों का इंतखाब आपने खुद किया। बात सही कह रहे हैं कि आओ पिया, आओ खेले इश्क की बाजी पिया, मैं हारी तो मैं तेरी, तू हारा तो तू मेरा। तुम तो हम तो वाह, उन लोगों में से हैं कि हम हर वक्त इसी चीज की उम्मीद करते हैं कि काश के हम गलत हो जाएं और पाकिस्तान जीत जाए, काश के भट्टी साहब गलत हो जाए और पाकिस्तान जीत जाए, जी जी, काश के अवाम दुरुस्त हो और पाकिस्तान जीत जाए, और हम गलत हो जाएं, अवाम दुरुस्त हो जाए। ये नारे जो हमारे खिलाफ 3.5 साल से लग रहे हैं, अल्लाह करे कि वो सब सही नारे लग रहे हो और हमें ताज्जुब हो, मुझ में कमी हो, मुझ में कुछ सीखने की जरूरत हो और मैं गलत हो जाऊं, क्योंकि तू, दोनों सूरतों में, मैं हारी तो मैं तेरी, तू हारा तो तू मेरा। तो तुम पाकिस्तान की जब बात निकलेगी तो मोहब्बत, तो सिर्फ मोहब्बत ही तो चाहिए, पाकिस्तान का नाम ही तो ऊपर चाहिए, उसके लिए कोई बेशक, भी कीमत अदा करने को तैयार माशाल्लाह। सही बात है, सही बात है। और आवाम ने खुद ही आपके लिए कैंपेनिंग स्टार्ट कर दी है डॉक्टर साहब। है। चलो बस ठीक है, इलेक्शन आ रहे तो अब आने दो, इलेक्शन में फोन करता हूँ अभी निगरान हुकूमत को। चले भट्ट साहब, कुछ थैंक ऐड यू। करना है, प्रोग्राम को एंड करें हम लोग। देखें शाहजेब मियां, अब पाकिस्तान के पास 5 मैच रह गए। पीर को पाकिस्तान अफगानिस्तान से खेलेगा, उसी चिनाए के स्टेडियम में जहां हमने आईसीसी से कहा था कि भाई हमें वहां पर मैच नहीं दे। अफगानिस्तान के स्पिनर्स, आज जैम्पा ने पाकिस्तान के खिलाफ 4 आउट कर दिए। तो आप अंदाजा लगाएं कि राशिद खान, नबी और मुजीब ये क्या कहर बर्पा करेंगे पाकिस्तान पर। अब साउथ अफ्रीका का मैच तो अगले जुमे को है, लेकिन मेरा ख्याल में ये पीर वाला जो मैच है, ये वो जो हम धुंधली तस्वीर की कल से बात कर रहे हैं, ये तस्वीर को और थोड़ा वाजे करेगा। तो मेरा ख्याल में जुमे का जो मैच है उसको भी हम लाइट नहीं ले सकते। और जो जिस लेवल की पाकिस्तान टीम क्रिकेट खेल रही है,
मेरा ख्याल में अब गलती की गुंजाइश नहीं है। इंशाल्लाह फिर हम इतवार के रोज आते हैं और पीर के मैच की भी बात करेंगे। भट्टी साहब, उम्मीद है कि आप तब तक चेन्नई पहुंच चुके होंगे इंशाल्लाह। और जी हाँ, चेन्नई से हमें ज्वाइन करेंगे और फिर जो पाकिस्तान का मैच होने जा रहा है वहां पर चिपॉक स्टेडियम में, उस हवाले से भी आपसे बात करेंगे। डॉक्टर काशिफ अंसारी भी हमारे साथ मौजूद होंगे। तो इतवार के रोज आपसे मुलाकात होती है। फी अमान अल्लाह दोस्तों।